जी। अच्छा, ये है आज का हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, वो है माशियात का। ठीक है, इसके अंदर हमने जो पढ़ना है कि मुतवाज़िन कीमत और जो मिकदार है उसको कैसे मालूम करते हैं और ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं कि मुतवाज़िन कीमत और मिकदार। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिमांड कहते हैं, मतलब भी। ठीक है, और उर्दू में इसको कीमत, आपकी डिमांड कितनी है। ठीक है, सप्लाई का मतलब होता है रसद। ठीक है, मेन ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। बाकी आपका मैं से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ हमारा मकसद जो है ना वो हल हो जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपको इस तरह आएगा कि क्यू डी इज इक्वल क्यू डी इज इक्वल 8 माइनस पी और क्यू एस है आपका 2 प्लस 2 पी। ठीक है जी, 2 प्लस 2 पी। ओके, ये किसकी कीमत है? 2 प्लस 2 क्यू एस की, और क्यू डी की कीमत क्या है? 8 माइनस पी। ये बात समझ आ गई? जी जी। अच्छा, अब ये जो क्यू डी और जो क्यू एस है, कहते हैं एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे बराबर, कैसे हैं, इक्वल कैसे हैं? तो बड़ी आसान सी बात है, ये जहन में रखनी है कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। ठीक है, मान लें कि आप दराज से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं। ठीक है, कि अगर तो जर्सी है, शूज़ ही ख़रीद रहे हो दराज से। ठीक है, अगर तो ज़्यादा लोग बाई करेंगे तो जारी बात है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कम लोग खरीद रहे हैं तो जारी बात कम होगी। बस इतना सा फंडा है। कहता है अगर डिमांड बराबर है सप्लाई के तो जाहिर बात है ये कीमतें एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं ना। तो ये आ गया जी, क्यूडी की जगह ये आ गया, क्यूएस की जगह ये आ गया। बाकी वही सिंपल कैलकुलेशन कि अदद में से अदद माइनस कर दो और पी में से पी। ठीक है, इधर 8 है, ये वाला 2 उधर आके क्या हो गया -8 में 2 निकाला, कितना रह गया 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स को लेना। हाँ, वेल एंड गुड। और यहाँ पे 2 पी है, ये वाला पी माइनस क्या उधर जाके प्लस का पी, तो ये हो गया 3 प्लस। ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ पे 3 पी कितना आ गया 6। सिंपल, 3 2 6 पी की हमारे पास कितनी कीमत आ गई 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी बात, आगे चलें जी। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले पी की कीमत निकाल के जहाँ जहाँ पी है पुट करा दो, क्यू डी के अंदर भी क्यू एस के अंदर भी। इसकी जगह पुट किया तो 2 आ गया, तो 8 माइनस 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। और इसी तरह क्यू एस के अंदर यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये आपके पास 2 प्लस 2 और यहाँ पे कितना है 2 2 4 और ये कितना आ गया 6 आ गया। ये समझ आएगी 6 कितना आ गया। हाँ, ये एन क्या ना उधर आ दे, इसको उठा के उधर रख दे, बस इसको इधर रख दे। ओके, आगे चलें फिर। जी जी। अच्छा, एक बात और याद रखनी, अगर जैसे कि हमने ये 2 कीमत पुट की है, अगर आंसर ये बराबर ना आए तो समझो कि क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यहीं से आगे नहीं जाना उतनी देर तक, क्वेश्चन आपका यहीं से गलत हो गया। ठीक हो गया। अगर हमारा वेरिएबल रॉन्ग पॉइंट होगा तो फिर आगे नहीं चलेगा ये। हाँ, ये समझ लेके क्वेश्चन यहीं से गलत है, आपको खुद वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि लेकिन ये इक्वल आएगा लाजमी उसमें। हाँ, लाजमी आएगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। 2 तो प्लस हमारी 2 कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है फिर। हाँ, 2 प्लस 2 इक्वल कितना होता है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये एक दूसरे को मैथमेटिक्स एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है। अगर मैथमेटिक्स सेटिस्फाई ना करे तो ये मैथमेटिक्स नहीं होगी, पता नहीं कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल इसके रूल हैं 2 प्लस 2 मल्टीपल 2 इक्वल क्या, इसका क्या आंसर आएगा बताओ ज़रा मुझे। इसका आएगा 6।
क्यों 6 क्यों आएगा? मैं कहता हूँ 8 आएगा, आप कहते हैं 6 आएगा। 2 2s are 4 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 6। वाई क्यों आएगा 6? आप कह रहे हैं 6 आएगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे जी हो, जी 6 आएगा, ये आप राइट कह रहे हो, लेकिन क्यों आएगा, क्यों आएगा? सवाल तो ये है ना। क्योंकि पहले ये आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन का पहले होगा फिर एडिशन का। हाँ आई थिंक नहीं, श्योरिटी, क्योंकि हम हाँ डिमॉस रूल जो है वो पढ़ के आएंगे पीछे। बोर्ड मास रूल पे। पहले हाँ डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर जाके आप उसको ऐड करो। एडिशन, ये मैथमेटिक्स लास्ट हमें एडिशन। हर चीज़ बताती है कि पहले उसको डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस वाली कैटेगरी, देन प्लस होगा। सब्ट्रैक्ट फिर एडिशन। जी तो अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चले गए। अब देखिए हमारे पास सबसे वैल्यू पहले पूछी कितनी थी? 2 थी पीक ना। वैल्यू 2 थी। तो 2 को अगर मैं कम करके 1 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, सपोज कर दोनों में 1 1 पुट करेंगे हम। नहीं, दोनों में 1 1 पुट करेंगे। पहले मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है, मतलब जी कीमत कम करके। 2 था तो मैंने 1 पुट कर दिया, 4 होता 3 कर देता, 5 होता 4 कर देता, 8 होता 7 कर देता। ठीक है, अब ये ठीक क्यों है। करना है, इसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब हम आगे ग्राफ बनाएंगे तो फिर ये जाके हमारी हेल्प करेगा। ठीक है जी। अब देखो जब हमने 2 पुट किया तो 6 और 6, यानी कि ये जो हमारे पास डिमांड और सप्लाई आया, ठीक है, ये हमारे पास मान लें प्राइस है या वैल्यू एनीथिंग कुछ भी है, तो ये चीज़ आई। जब हमने 1 पुट किया, जारी बात है डिमांड कुछ ना कुछ तो आएगी, ये भी कुछ ना कुछ आएगा। जी, जब पॉइंट हमारे बनेंगे दो तो। हाँ 3 पुट करूँगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब इसकी वजह से हमारा सारा का सारा ग्राफ बनना है। ओके, क्लियर हो गया? ग्राफ भी 2 पॉइंट्स का बनता है ना मेरे। इन्हीं 3 पॉइंट का बनेगा ग्राफ हमारा। अच्छा। ठीक है, हमने क्या किया, कीमत कम करके एक को पुट किया, सेम वही फिनोमिनन हमारा जो है सेम मेथड उसी को हम फॉलो करेंगे। ये 7 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, 3 पुट कर दिया, ये देखो सही है। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ तक क्लियर बात? ठीक है जी जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या किया, गोशवारा बनाया, वही जो हम पीछे काम करके हैं। जब हमने 2 पुट किया 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया। जब 1 पुट किया, डिमांड 7 है और सप्लाई 4 है। और जब हमने 3 पुट किया तो 5 और 8 आ गया। क्लियर होगी ये बात यहाँ तक? जी जी। अच्छा, अब अगर मान लें हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो किस तरह बनेगा? 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई होता है। वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, 2 से 4 6, ठीक है, इसी तरह 2 4 6, ठीक है। जब ये 2 पे था, ठीक है जी, तो इसका जो डिमांड कितना, वो भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम इसको लेके जाते हैं, अगर फर्ज के ये हमारे पास डिमांड है और ये सप्लाई, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाले, ये हमने नहीं लेने, हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट लेने, क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, ये तो वो वैल्यू जो हमें उसमें गिवन थी, ठीक है, जो दी हुई थी। हाँ, तो परेशानी है रख दे, एक दफ़ा देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बात? जी जी। अच्छा, अब देखो ये 3 पुट गया तो ये 5 और 8, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, ये अगर हमने डिमांड लिया। 8 देखेंगे तो ये यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसी तरह तो ये कह रहे हैं, ये कहेंगे और दूसरा है, ठीक है।
इस तरह के 2 एरो बन जाएंगे। बस इतना सा काम है डिमांड और सप्लाई का। तो ये इतना सा ग्राफ बनना है, बट हम इसको अलग से इस ग्राफ को समझेंगे कि ये गुशवारे से ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, वो भी मेरी वीडियो है, मैं आपको शेयर करूँगा, 2-3 दफ़ा सुनना है और ग्राफ बनाना है। ओके, तो वो वीडियो मैंने देखी है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। हाँ, बाकी अलग से कुछ मेरी प्राइवेट्स वीडियो हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बात का ये होता है आपके पास टाइम नहीं है या मेरे पास नहीं, मैंने आपको वीडियो शेयर कर देनी है, आपने वो देखना है, पीडीएफ आपको मिल जानी है और काम नहीं रुकेगा आपका किसी सूरत। जी, समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, ये हम सेकंड ठीक हो प्रॉब्लम गया। की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि डिमांड ये, सप्लाई ये, ठीक है, एक दूसरे के बराबर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, सेम इसमें हम पी फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम वही चीज़ करेंगे। जो भी वेरिएबल हो वो फाइंड आउट करना है हमें। जी जी, ये हमें गिवन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपने जो काम करना है, ये 5 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक हो गया। हो जाएंगे 5 क्वेश्चन तैयार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। विद इन 3 डेज आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक हो गया। ये क्यों ख़त्म हो जाएगा? ये तो मैं 2 दिन में भी आपको ख़त्म करवा दूंगा, क्योंकि ये वर्किंग मैं करके बैठा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा के आपको प्रॉपर हर चीज़ दे देनी है, वीडियो तक भी इसमें आप। इसमें सर आई थिंक ये भी इसमें फैक्टराइजेशन का भी है, हाँ, ठीक है, इक्वेशन बनी है इसमें, हाँ, तो ये फैक्टराइजेशन भी इसके बहुत फैक्टर। आसान है। ठीक है, हाँ, ये मैं कर लूँगा, इसमें इजी है काम ये। ठीक हो इसके जाए। 2 ही मेथड हैं, इसके इसके या आप फैक्टर बना लें या इसके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है, हाँ जी, लेकिन इसके मैंने क्वेश्चन कंप्लीटिंग सॉल्व स्केयर भी हो किए हुए सकता है। हैं, सॉल्यूशन है टोटली, आपने जस्ट उसको देखना ठीक है, हो, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन की ठीक है। समझ आ गई है, तो बाकी 5 बस क्वेश्चन हाँ, ये आप। सारे हाँ ये इजीली हो जाएंगे यार। हाँ, मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो कल का आपका टास्क है 5 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। ओके, और जी अल्लाह जी। आपका भला करे। और आप क्या करोगे?